एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश क्लास। लास्ट टाइम हमने कंजंक्शन स्टार्ट कर दी थी। हमने डेफिनेशन देखी थी कि कंजंक्शन जो होती है वो क्या होती है, क्या काम करती है। कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करती है। और किसको करती है कनेक्ट? सेंटेंस को सेंटेंस के साथ, वर्ड को वर्ड के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ और क्लॉज को क्लॉज के साथ। ठीक है जी। तो आज हम अपनी जो कंजंक्शन टॉपिक है उसको आगे लेते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। कंजंक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? हम करेंगे टाइप्स में कि किस किस वे में कौन कौन सी कंजंक्शन यूज़ की जाती है, किस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो जो आज हम सबसे पहले करेंगे वो करेंगे हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन स्टार्ट करेंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शन होती हैं जो कॉन्ट्रास्ट को शो करती हैं। एडवर्सेटिव क्या करेंगी? जो कॉन्ट्रास्ट को शो करेंगे। अब कॉन्ट्रास्ट क्या चीज़ होती है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि ऐसे कंजंक्शंस जो दो अलग अलग, दो विपरीत, दो अपोजिट सिचुएशंस को, दो अपोजिट कंडीशंस रहेंगी, उनको क्या करेंगे? वो लिंक करने का काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। और इसका जो ए टीम में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। ए टीम हो गई और बी टीम हो गई। तो अब ये जो कंजंक्शन है किसको लिंक करेगी? इसके एक साइड में क्या होगा? या तो पॉजिटिव सिचुएशन होगी और बी साइड में क्या होगा? नेगेटिव होगी। यही तो कॉन्ट्रास्ट हुआ कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं इस चीज़ को अब समझते हुए अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं कि इसमें ये जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं कौन कौन सी रहेंगी जो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को शो करेंगे। तो देखते हैं। अब फर्स्ट वन है ही वर्क, और इसमें हम कंजंक्शन भी स्पॉट करेंगे कि ये जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं इन सेंटेंसेस में, ये कंजंक्शन ही है या कुछ और है। ठीक है जी। तो देखते हैं कि ये लिंक करने का काम कर रही हैं। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ में हो रहा है, कंजंक्शन टॉपिक भी आपका साथ साथ में चलेगा। तो देखेंगे फर्स्ट वन है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब देखेंगे कि सबसे पहली बात कंजंक्शन लिंक करने का काम करेंगे। कैसे लगेगा हमें पता कि ये कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन यूज़ हुई है? अब देखेंगे ही सब्जेक्ट V2 सब्जेक्ट और V2, ठीक है जी। तो क्या बन गया हमारे पास? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन गया, क्लॉज बन गया, ठीक है। तो क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंजंक्शन ही चाहिए। और यहाँ पे कौन कर रहा है? बट कर रहा है। मतलब ही वर्कड हार्ड कि उसने बहुत कड़ी मेहनत की, फिर भी पर वो क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। अब मेहनत की थी उसने, पॉजिटिव चीज़ थी, तो रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए था? उसको पास होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया? वो फेल हो गया। तो अब देखेंगे आप कि ये पॉजिटिव पार्ट है इसका, जिसको ये बट कंजंक्शन लिंक कर रही है नेगेटिव पार्ट से, मतलब जो कि है कि फेल हो जाना, उसका फेल हो जाना, इतना मतलब मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाना। तो ये जो बट कंजंक्शन है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जो अलग अलग सिचुएशन को कनेक्ट कर रही है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है आपके पास ही हैज़ नॉट कम यट। अब देखेंगे आप यहाँ पे जो यट है, यट, अब इसको हम कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो क्या यट यहाँ पे हम देखेंगे कि लिंक करने का काम कर रही है। ये देखो यट है, यट किसी को लिंक नहीं कर रही है, ना तो वर्ड्स को कर रही है, ना तो फ्रेज को कर रही है, ना तो ये क्लॉज को कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है अगर ये कंजंक्शन नहीं है? देखिए ये सब्जेक्ट हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका नेगेशन है, ठीक है जी। तो अब देखो कि वो अभी तक नहीं आया है, उसके आने को क्वालिफाई किया जा रहा है, मतलब उसके वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले कभी भी कंजंक्शन नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है जी। तो ये एडवर्ब है, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड अर्ली, कि उसने स्टार्ट किया था, जल्दी स्टार्ट कर दिया था, येट ही डिडंट रीच ऑन टाइम, फिर भी वो टाइम पे नहीं पहुँचा, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट हो गया और ये V2 हो गई। अब हमें क्या चाहिए? क्लॉज बनाने हैं ना हमने, अगर कंजंक्शन है तो, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है जी। तो अब देखिए एक क्लॉज
एक क्लॉज हो गया। क्लॉज को क्लॉज के साथ अब लिंक करना है, मतलब हमें यहाँ पे कंजंक्शन ही चाहिए और ये यट यहाँ पे कंजंक्शन का ही काम कर रही है। और कैसा काम कर रही है ये, दो अलग अलग दो अपोजिट सिचुएशंस को लिंक करने का काम कर रही है, क्लॉजेज को लिंक करने का काम कर रही है जो अपोजिट हैं। देखिए कैसे हैं अपोजिट। ही स्टार्टेड अर्ली, कि उसने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, उसने वो जल्दी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। फिर भी अब जल्दी स्टार्ट हो गया था तो उसके रिजल्ट कैसे आने थे, उसको जल्दी पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, जो जल्दी चला है वो जल्दी पहुंचेगा, बट ही डिडंट रीच ऑन टाइम, फिर भी वो टाइम पे नहीं पहुंचा। तो ये अपोजिट हो गई ना, इसके इस सिचुएशन के अपोजिट हो गई। तो ये ऐसी कंजंक्शन है जो एडवर्सेटिव, जो कैसे कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को, कॉन्ट्रास्ट क्लॉजेज को लिंक कर रही है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, फिर देखते हैं फोर्थ वन है दे कम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग, ठीक है। तो दे कम लेट, अब देखिए यहाँ पे दे केम होगा, ठीक है, आपका कैसा है ये, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट में ही चलेगा, ठीक है। तो दे केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे दे सब्जेक्ट, सबसे पहले वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब दूसरे में भी देखिए लग रहा है ना हमें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो मतलब कि हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गई और दूसरी आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब। अब देखिए बनाना हमारे पास कॉम्बो, कॉम्बो को लिंक करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि लिंक करने के लिए हमें लिंकर ही चाहिए, कनेक्टर ही चाहिए, कंजंक्शन ही चाहिए। तो बट यहाँ पे आपका कंजंक्शन ही है। देखिए कैसे है और कैसे ये विपरीत उसको परिस्थितियों को ये लिंक कर रहा है। देखिए दे कम केम लेट, कि वो लेट आए, ठीक है। तो जब लेट, अगर बच्चे लेट आते हैं क्लास में तो टीचर कुछ ना कुछ तो बोलता है, एटलीस्ट उनको एडवाइस करेगा, उनको पनिश करेगा, उनको कोई एडवाइस या मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ रहेगा। बट क्या हुआ, बट जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ऐसा था कि द टीचर डिडंट से एनीथिंग, टीचर ने कुछ भी नहीं बोला उनको। तो कैसा था, अब देखो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव में हो गया या नेगेटिव में ले सकते हैं आप इसको, और ये पॉजिटिव क्लॉज हो गया एक तरह से कि तो इन दोनों को ये लिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए ये आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन ही है, ठीक है जी। दे केम लेट बट द टीचर डिडंट से एनीथिंग। नेक्स्ट वन है he is rich but he is a miser। अब देखेंगे आप बट यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है और कैसे ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं, ठीक है। कैसे कंजंक्शन है ये एडवर्सेटिव, देखिए सब्जेक्ट हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, कॉम्बिनेशन पूरा हो गया तो ये आपके क्लॉज बन गए, ठीक है। और क्लॉज को क्लॉज के साथ लिंक करने का काम कंजंक्शन ही करती है। और जो यहाँ पे कंजंक्शन है आपके पास वो बट है, और बट कौन सी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव है। अब कैसे एडवर्सेटिव है वो देखते हैं। ही इज रिच, वो कैसा है, अमीर है, रिच है। अब जो रिच होते हैं उनकी टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि उनको वो पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करे या लगाए, या इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी एक्सपेंस करने से पहले वो सोचना नहीं चाहिए ना उनको, क्योंकि पैसा है ऑलरेडी। बट है कैसा, वो है तो माइजर है, कंजूस है। तो देखिए अब अमीर है लेकिन कंजूस है, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऐसी है कि एक पॉजिटिव क्लॉज को नेगेटिव क्लॉज के साथ लिंक कर रहा है, इसलिए कौन सी है ये, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को जोड़ रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्दो ही वर्क्ड यट ही फेल्ड। अब देखिए यद्यपि, ये भी आपकी कंजंक्शन है, ठीक है, इसको सर्कल कर रही हूँ, और ये भी आपके कंजंक्शन है, ठीक है। ऑल्दो ही वर्क्ड, कि उसने जो है वो क्या किया, काम किया, बट फिर भी, यद्यपि उसने काम किया फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए काम करने के बावजूद उसको पास हो जाना चाहिए था, बट जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए। तो मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अलग अलग विरोध विपरीत परिस्थितियाँ हैं, उनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस हैं अगेन एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तो ये कैसी हैं आपकी, एडवर्सेटिव है, ये भी आपकी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जो हमेशा कैसे पॉजिटिव चीज़ों को किसके साथ जोड़ेगी, नेगेटिव चीज़ों को ही जोड़ेगी। अब देखिए ये पॉजिटिव और है भी कंजंक्शन ही है, कैसे है, सब्जेक्ट और वर्ब, इसको भी सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, इस सब्जेक्ट को भी इसकी वर्ब मिल गई, कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, और इसको लिंक करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है 7th, द टेस्ट वॉज वेरी डिफिकल्ट नेवरथलेस ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब देखिए टेस्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब हो गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, ठीक है। कैसा था टेस्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी, ये भी कंजंक्शन है आपकी, इसको सर्कल कर देती हूँ मैं,
सर्कल, ठीक है। अब देखिए नेवरथलेस, फिर भी, ही स्कोर्ड, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्कोर्ड V2 वर्ब हो गई, ठीक है। तो फिर भी उसने क्या किया, अच्छे मार्क्स स्कोर किया। अब देखिए क्योंकि टेस्ट कैसा था, डिफिकल्ट था, तो जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो हो सकता था कि वो 33 नंबर पे पास होता या पास ही नहीं होता, लेकिन क्या हुआ, उसने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। दैट मीन्स ये आपकी ऐसी अलग सिचुएशन है और ये अलग है, ये पॉजिटिव में ले सकते हैं और वो नेगेटिव, या इसको नेगेटिव ले सकते हैं आप और वो पॉजिटिव है, अलग अलग सिचुएशन है, अपोजिट सिचुएशन है। दैट्स वाई ये आपकी कौन सी कंजंक्शन है, आपकी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, ही इज अ फूल, he is a fool nonetheless I like him। देखिए ही वो सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में बताया जा रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वो कैसा है, वो फूल है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, ठीक है। nonetheless, फिर भी, अब देखिए कोई मूर्ख है तो उसको पसंद नहीं किया जाना चाहिए, बट स्टिल फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि करने का काम आई कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। क्या काम कर रहा है, लाइक करने का, तो ये आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई, क्लॉज हो गया। क्लॉज को क्लॉज के साथ लिंक करना है तो कंजंक्शन चाहिए, और कंजंक्शन क्योंकि ये पॉजिटिव, ये एक अलग चीज़ है, और जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब बंदे की, वो कैसी है, वो और है, और उसको जो किया जा रहा है, उसके जो रिजल्ट है वो कुछ और, उसको पसंद किया जा रहा है। दैट मीन्स ये अपोजिट सिचुएशंस हैं। तो अगेन इसको जो लिंक कर रही है, जो इसको कंजक्ट कर रही है, वो कौन सी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है जी। तो इस तरह से है हमारी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस थी, कुछ इसमें रह गई हमारी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।